दोस्तों, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। ये जो वीडियो है ये उन सब मदर्स के लिए है जिन्होंने या तो अभी अभी एक बेबी डिलीवर किया है या उनकी डिलीवरी डेट पास आ रही है, या फिर वो मदर्स जो लगी हुई हैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने में, ब्रेस्ट मिल्क देने में। ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डाइट के बारे में, वो डाइट जो एक मदर को हेल्दी रखती है, जिससे कि जो मदर है उसकी बॉडी फटाफट रिकवरी कर लेती है डिलीवरी के बाद और उनके बच्चे के लिए अच्छा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है जो उनके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए फटाफट वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको हर 2 घंटे में दोस्तों कुछ ना कुछ खाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम मम्मियों के साथ आती है एकदम से जब हम नए मॉम बनते हैं वो है गैप। हम खाना तो भूल ही जाते हैं, या तो अपने बेबी को देखने में खो जाते हैं या उसका ध्यान रखने में खो जाते हैं। खाना तो और पानी तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ही गैस होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है और हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। खाना नहीं पचेगा तो जो आपका खून है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है, जो आपका खून एब्जॉर्ब करता है, वो ले नहीं पाता है और वो खून जो है अच्छे से दूध नहीं बना पाता है और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो खराब हो जाता है, जिससे बेबी की हेल्थ भी इम्पैक्ट हो जाती है। कई बार आपको गैस होने की वजह से बेबी को भी गैस हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे को बहुत गैस हो रही है तो आपको अपनी डाइट भी चेक करनी चाहिए कि आप ऐसा कुछ खा तो नहीं रहे या आपको गैस तो नहीं हो रही जिसकी वजह से बेबी को ऐसा हो रहा है। पहला। दूसरी चीज़ है कि आपने दिन में 8 से 10 ग्लास मिनिमम पानी पीना है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि 80% ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पानी से बनता है। जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और अच्छा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करेगी। तीसरा है, आपने 3 से 4 ग्लास दूध पीना है, या दूध का कोई फॉर्म में, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, चीज़ हो गया, किसी भी तरीके में दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आपने लेना है। कैल्शियम जो है वो बॉडी के लिए, प्रोटीन और कैल्शियम इस टाइम इतना ज़रूरी है और आपको इन फॉर्म्स में उसको ज़रूर लेना है। अगला है, आपने 2 से 3 कटोरी दाल लेना है दिन में। 2 से 3 कटोरी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने अपनी डाइट में ज़रूर लेना है और 3 से 4 कटोरी आपने फ्रूट लेना है पूरे दिन में डिवाइड करके। ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस दौरान, और स्पेशली जब तक आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे तब तक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि सिगरेट या शराब जो है वो आप बिल्कुल इस ड्यूरेशन में नहीं ले सकते हैं। दूसरा है दवाइयाँ। नॉर्मल मतलब एक सिर्फ बुखार की दवाई को छोड़ के मेरे डॉक्टर ने मुझे कोई और दवाई लेने नहीं दी थी। उन्होंने बोला था कि आप जितना हो सके घरेलू नुस्खों से अपने आप को ठीक करें। तीसरी चीज़ है कि स्पाइसी खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसी खाना जो है पेट को बिल्कुल गड़बड़ कर देता है। चौथा, ऐसा खाना अवॉइड करें जिसकी जो बड़ी एक मतलब तेज़ जो वो होती है, महक होती है, या मतलब स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, जैसे कि प्याज का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग महक होती है, लहसुन की बड़ी स्ट्रॉन्ग महक होती है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सब में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग महक होती है और ये महक जो है ये बच्चा भी फील कर सकता है। और आखिरी है, कोई भी चीज़ जो गैस देती है आपको, अब आपको पता ही होगा जैसे काफ़ी लोगों को राजमा खाने से गैस हो जाता है, तो उन चीज़ों को इस दौरान अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपको गैस वगैरह होगा, जैसे मैंने बताया कि बच्चे को भी बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह 6:30 बज चुके हैं, आपकी अभी अभी सुबह हुई है। सबसे पहली चीज़ जो आपने उठा के खानी है वो है 6 से 7 रात को भिगोए हुए बादाम और साथ में खजूर। ये बहुत अच्छा है। इसके साथ आप ले लें 1 कप चाय या फिर कॉफ़ी, जिसमें 50 ml तक की मात्रा में दूध हो सकता है। साथ में एक मारी बिस्किट, आंवले का मुरब्बा या गोंद के लड्डू। ऐसा मान रही हूँ कि आप सबको पता है कि जब आपकी आंख खुलती है तो वैसे जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है 2 ग्लास पानी पीना है। उससे आपका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद ये आपका पहला खाना होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, 6:30 बजे के बाद 2 घंटे बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट खाना है। ब्रेकफास्ट जो होता है दोस्तों, बोला जाता है कि एक राजा की तरह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट हमने काफ़ी यहाँ हैवी रखा है। पहला कॉम्बिनेशन है, आप चपाती और उसके साथ कोई भी सब्जी ले सकते हैं। अगर आप अलग अलग ना लेना चाहें तो आप वेजिटेबल पराठा बना सकते हैं, जैसे गोभी का पराठा बना लिया, मूली का पराठा बना लिया, मतलब कुछ भी ऐसा करके आप वेजिटेबल और रोटी का कॉम्बिनेशन करके पराठे बना सकते हैं। पर कम से कम 3 खाने हैं आपको इस टाइम पे, और वेजिटेबल इतनी होनी चाहिए कि 2 से 3 कप भर जाएं। अगर आपको ये रोटी खाने का मन नहीं है तो आप ब्रेड खा सकते हैं, पर ब्रेड का आपको सैंडविच खाना है जिसमें आप चीज़ डालो, आप वेजिटेबल्स डालो, आप पनीर डालो, ऐसे करके कोई कॉम्बिनेशन बना लें। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं खाना है तो आप ओट्स खा सकते हैं। कुछ लोग कॉर्नफ्लेक्स खाना पसंद करते हैं, वो बहुत अच्छा है।
ये भी नहीं खाना है तो आप पोहा खाइए, उपमा खाइए, दलिया खाइए, इन सब में आप वेजिटेबल्स भर के डाल लीजिए। छोटे छोटे बीन्स हो गया, कैप्सिकम हो गया, आलू हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा करके डाल लीजिए। और दोस्तों साथ में बना के रख लीजिए, जैसे कि टमाटर की चटनी हो गई, ये कोकोनट की चटनी हो गई, मिंट कोरिएंडर हो गया, उसके धनिया पुदीने की चटनी होती है, वो बहुत ज़बरदस्त लगती है, किसी भी खाने को स्वादिष्ट कर सकती है, तो उसको रख लीजिए, वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे खा सकते हैं सुबह, वो बहुत अच्छा है। आप पनीर खा सकते हैं। और ये जब सारा आपका खत्म हो जाए तो एक अच्छा सा कप चाय या कॉफ़ी ले लीजिए, उससे तो बिल्कुल एकदम चार्ज अप हो जाएंगे और अपना ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों पूरे टेबल को अच्छी तरह से ज़रूर देखिए, क्योंकि जो क्वांटिटी साइड में लिखी है वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप उसको कम कर देंगे तो आप एक्चुअल में न्यूट्रिशन वैल्यू को जो है वो कम कर रहे हैं, इसलिए क्वांटिटी का ध्यान रखिए। अब हमने माना कि आपने एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो आपको 2 घंटे में तो नहीं, कम से कम 3 घंटे बाद भूख लगेगी, तो 11:30 बजे एक छोटा सा स्नैक ले लीजिए, जिसमें आप कुछ लिक्विड लेने की कोशिश कीजिए। छाछ पीजिए, टमाटर का सूप ले लीजिए, कोई और सूप ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, फ्रेश जूस निकाल के पी लीजिए, वेजिटेबल सूप ले लीजिए, कुछ भी ऐसा करके आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे शकरकंदी की चाट बना सकते हैं, ऐसा करके कुछ फ्रूट चाट बना लें, बट कुछ स्नैक यहाँ पे ले लें। उसके बाद 1:30 बजे आपके खाने का टाइम हो गया है। अब लंच में जो है यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं वो सब ज़रूरी हैं। चपाती या राइस से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 3 चपाती या फिर 3 कटोरी राइस लेना ज़रूरी ही है। ब्राउन राइस लो, वाइट राइस लो, आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा दाल या सांभर लीजिए। उसके अलावा आप हरी सब्जियां लीजिए, गाजर वगैरह ज़रूर लीजिए अपने उसमें खाने में। सैलेड लीजिए, पूरा भरपूर अच्छा सा सैलेड बना लीजिए, और उसके साथ में दही या फिर छाछ ले लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मिल्क का प्रोडक्ट भी आपके इसमें ऐड हो जाएगा। आप रायता भी बना सकते हैं, खाली दही चीनी भी ले सकते हैं, नॉर्मल दही भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, बस आपने ये सब खाना है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप दाल छोड़ दीजिए, दाल की जगह आप चिकन या फिश ले लीजिए, वो बहुत अच्छा है। तो यह हो गया आपका लंच। 1:30 बजे लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करके 4 बजे बज चुके हैं, हल्की हल्की शाम हो गई है, अब टाइम है थोड़ा स्नैक और चाय पीने का। तो यहाँ पे आप 1 कप चाय ले लीजिए और उसके साथ में ढोकला ले लो, इडली ले लो, स्प्राउट्स का चाट बना लो, उत्पम, गोंद के लड्डू, शकरकंदी की चाट, पोहा, भेल, बेसन का चीला, सैंडविच, कुछ भी अच्छा सा एक स्नैक जो चाय के साथ जाता है उसको लेके आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने पेट को भर लीजिए। इसके 2 घंटे बाद यानी कि 6 बजे फिर बारी है कुछ लिक्विड टाइप का लेने की, तो सूप ले लीजिए, क्योंकि शाम के टाइम में फ्रूट जूसेस जो है वो जनरली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा ठंडा ठंडा होता है, तो सूप ज़्यादा प्रेफर होता है उस टाइम पे। और अगर आप सूप नहीं प्रेफर कर रहे हैं तो फिर कोई फ्रूट निकाल के खा लीजिए। उसके बाद दोस्तों 8 बजे आपने अब डिनर करना है। डिनर जो है वो बिल्कुल सेम है लंच की तरह, बस आप सिर्फ वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, बट जो वेराइटी है खाने की वो वैसी ही होनी चाहिए जैसा आपके लंच में था। बस सिर्फ डिनर और लंच में एक और फ़र्क ये है कि लंच में हम 3 चपाती बोलते हैं या 3 कप चावल बोलते हैं, और यहाँ पे हम 2 चपाती या 2 कप चावल बोलते हैं, क्योंकि डिनर थोड़ा लाइट होने से पेट को भी आराम मिलता है। जब भी आप डिनर करें उसके 1.5 घंटे बाद 1 ग्लास दूध पिएं। दूध पीने से क्या होगा, स्पेशली गर्म दूध पीने से आपको भी अच्छी नींद आएगी, जो भी थोड़े घंटे आपको सोने को मिल रहे हैं अच्छी नींद आएगी, और मतलब बॉडी को भी आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा डाइट चार्ट, इस पे आप अपने कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं, बट ये चीज़ें आपको लेनी ही हैं। ऐसा आपका डाइट होना चाहिए पूरे दिन का, आपके गैप्स इतने कम होने चाहिए जिससे कि आप एक हेल्दी बॉडी रख पाएंगे और अपने बेबी को और अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे। जान है तो जहान है, ऐसा मेरे दादू कहते थे और उसको मैं आज तक फॉलो करती हूँ। दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत काम है आपके पास करने के लिए, फटाफट कर लीजिए। और हमसे बात कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह, हम हर जगह हैं और हमें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे आपके लिए फटाफट, जो कि है मम्मी के नुस्खे पोस्ट डिलीवरी बॉडी की हीलिंग के लिए। मम्मियों के पास बड़े अच्छे अच्छे पंजीरी और लड्डू और पिनिया, पता नहीं क्या क्या नुस्खे हैं, मैंने तो बहुत कुछ खाया था, बड़ा मज़ा आया था। तो वो नुस्खे आपके लिए भी फटाफट लेके आऊँगी, उस वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया।